प्रिय विद्यार्थी साथियों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा ग्रुप डी वर्ग 4 के 708 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया हेतु वैकेंसी निकाली गई है। यदि आप भी इस वैकेंसी में निकाले गए 6 प्रकार के पदों में से किसी पद के उम्मीदवार हैं, तो आप भर्ती के लिए होने वाले इंटरव्यू की तैयारी को लेकर चिंतित होंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके करियर का यह सच्चा साथी, आपका अपना करियर एडवाइस चैनल आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है। इस वीडियो में हम ड्राइवर पद के लिए होने वाले इंटरव्यू की तैयारी के बारे में मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसके पहले ग्रुप डी की वैकेंसी के संबंध में हम आपके लिए 3 वीडियो बना चुके हैं। यदि अभी तक आपने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उनमें यकीनन आपको काम की बात मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हम साक्षात्कार की तैयारी प्रारंभ करें इसके पहले आप करियर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। अब मैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे दर्शकों को इंटरव्यू की तैयारी प्रारंभ करवाएं। आप सभी को नमस्ते। उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की गई ग्रुप डी या वर्ग 4 की वैकेंसी में ड्राइवर या वाहन चालक के पद के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है, इससे संबंधित बातचीत का सिलसिला हम प्रारंभ करते हैं। जो युवा ड्राइवर बनने के लिए आवेदन कर रहे हैं या आवेदन कर चुके हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और वे वाहन के माध्यम से न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों को उनके निवास से कोर्ट तक और अन्यत्र लाने ले जाने का काम करेंगे। अतः वे अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। उनके इंटरव्यू में जो बातें पूछी जा सकेंगी, उनमें से एक बात सड़क के चिन्हों से संबंधित भी हो सकती है। आपको सड़क पर उपलब्ध होने वाले, सड़क के किनारे लगाए जाने वाले सभी चिन्हों के बारे में बहुत स्पष्टता के साथ पता होना चाहिए। हो सकता है कि इंटरव्यू में आपके सामने चिन्हों का कोई पेपर या चिन्ह जहां पर चित्रित है वह आपके सामने रखकर पूछा जा सकता है कि इस चिन्ह का क्या अर्थ होता है। तो आप अच्छे से उन्हें समझ लीजिए, अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए और जैसे ही उसके बारे में पूछे आप तत्काल उसका उत्तर दे सकें, न कि आप सोचने लगें। आप सोचने लगेंगे तो ऋणात्मक मूल्यांकन हो सकता है, क्योंकि आपको तुरंत ही पता होना चाहिए। आप एक निश्चित गति से गाड़ी चलाते हुए आप सड़क पर चल रहे हैं, दाएं बाएं भी आपको देखना है, सामने भी देखना है और कुछ ही क्षणों में आपको सड़क के किनारे उपस्थित चिन्ह को देखकर समझना होता है। अतः गति आवश्यक होती है। तो जब इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाएगा कि यह चिन्ह क्या दर्शाता है, तो आपको तुरंत बताते आना चाहिए। सामान्यतः सड़क पर उपलब्ध होने वाले चिन्हों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे आदेशात्मक चिन्ह, सचेतक चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह। आदेशात्मक चिन्ह यानी मैंडेटरी साइंस ऐसे होते हैं जिनका आपको अनिवार्य रूप से पालन करना ही होता है। यदि नहीं करेंगे तो जुर्माना लग सकता है, गाड़ी जब्त हो सकती है, आदि आदि जो भी दंडात्मक प्रावधान है वो हमें झेलना पड़ सकता है, दुर्घटना भी घटित हो सकती है। इसके अलावा सचेतक चिन्ह होते हैं जो आपको चेताते हैं कि आगे आपको किस तरह का व्यवहार करना है, एक वाहन चालक के तौर पर गाड़ी को किस तरह से चलाना है ताकि आप सुरक्षित पहुंच सके। इसी तरह से सूचनात्मक चिन्ह होते हैं जो आपको आपकी यात्रा को सरल और संभव बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आदेशात्मक चिन्हों के बारे में बात कर रहे हैं। हमने आपके लिए ऐसे 35 चिन्ह चर्चा में आज लिए हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पर नहीं दिखूंगा, बल्कि अब आपको स्क्रीन पर वो 35 चिन्ह दिखेंगे। तो 35 चिन्ह दिखना प्रारंभ हो गया है। आइए इन चिन्हों के बारे में हम बात करते हैं। आपको ये चिन्ह विभिन्न रंगों के दिखाई दे रहे हैं, जैसे लाल रंग के चिन्ह और नीले रंग के चिन्ह। साथ ही साथ आपको इन रंगों के चिन्हों में अंदर भी
कहीं पर आपको काले रंग से कोई निशान बना हुआ दिख रहा है, तो कहीं पर सफ़ेद रंग से भी निशान बना हुआ दिख रहा है, कहीं क्रॉस लगा हुआ है, तो कहीं पर सिर्फ अंदर निशान लगा हुआ है। तो इनके सबके क्या मायने होते हैं, हम एक एक करके देखते हैं। आप चिन्ह को भी ध्यान से देखिए और उसके नीचे आपको लिखा हुआ भी दिखेगा, उसको भी आप पढ़ते जाइए। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, 2-4 बार देखेंगे तो ये सारे चिन्ह आपके मस्तिष्क में समा जाएंगे। फिर उसके बाद आप इस वीडियो की वॉइस को कम करके केवल वीडियो देखते जाइए और एक एक चिन्ह का अपने आप वर्णन करने लगिए। जब आप इस स्थिति में आ जाएंगे तो यह माना जाएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई। देखिए, सबसे पहला जो चिन्ह है अष्टकोण में बना हुआ लाल रंग का चिन्ह है, यह आपको संकेत कर रहा है रुकिए का। यह चिन्ह जहाँ पर भी आप देखेंगे आपको अपना वाहन रोकना होगा। हो सकता है कि वहाँ कोई जांच चौकी आदि हो। उसके बाद आपको एक त्रिकोण का चिन्ह दिखाई दे रहा है, लाल रंग का बना हुआ है, बीच में सफ़ेद स्पेस है और ये जो चिन्ह है यह चिन्ह है रास्ता देने वाला चिन्ह है। अब आपको यहाँ पर रास्ता देना होगा। रास्ता देने के लिए आपको जगह छोड़नी होगी। उसके बाद आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा है जिसमें लाल और काले रंग का प्रयोग किया गया है। लाल रंग से एक घेरा बनाया है, काले रंग से एक एरो है जो ऊपर की तरफ का चिन्ह प्रदर्शित कर रही है और साथ ही साथ उसको से काटा भी गया है। साथियों, यह चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। यह चिन्ह बताता है कि अब आप आगे प्रवेश नहीं कर सकते, प्रवेश निषेध। इसके बाद आप आगे आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। फिर आप देखिए एक और चिन्ह बना हुआ है जिसमें लाल रंग का वृत्त है और साथ ही में 2 एरो हैं। अब ये जो 2 एरो है आप उनकी लेंथ देखिए। आपको एक एरो पतला दिखाई दे रहा है जो ऊपर की तरफ यानी आगे की तरफ इशारा कर रहा है। एक एरो मोटा आपको दिखाई दे रहा है जो आने की तरफ या नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। इस तरह का चिन्ह यह बताता है कि यहाँ पर आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी सामने से जो वाहन आ रहे हैं वो प्राथमिकता के साथ पहले आगे बढ़ेंगे और आगे की तरफ जो जाने वाले वाहन हैं वो आने वाले वाहनों के निकल जाने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब और आप देखिए एक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है इसके बाद, जिसमें आपको एक गोल घेरा लाल रंग का है। अंदर 2 प्रकार के वाहनों का चिन्ह है जो काले रंग से बने हैं और एक लाल रंग की रेखा के द्वारा इन्हें काटा गया है। यह चिन्ह भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला है, जो यह दर्शाता है कि सभी मोटर वाहनों का आना मना है। कोई भी मोटर वाहन यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, सभी के लिए प्रवेश निषिद्ध है। और आगे बढ़ते हैं तो एक गोले के अंदर आपको ट्रक बना हुआ दिखाई देगा काले रंग से और लाल रंग से वहाँ पर उस पर एक रेखा भी लगी है। इसका स्पष्ट मतलब है कि ट्रक का आना मना है। आप ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जहाँ पर भी लाल रंग से क्रॉस की रेखा अगर बनाई गई है किसी गोले आदि में, तो इसका मतलब है कि वह निषेध का चिन्ह है और वह उसके अंदर दर्शाए गए चित्र के अनुसार किसी भी वाहन आदि को आगे बढ़ने से निषिद्ध करती है। यह आप एक सामान्य समझ विकसित कर लीजिए। उसके और आगे बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि उसी तरह से घेरे में बैलगाड़ी बनी हुई है और हाथ ठेला बना हुआ है और साथ में लाल रेखा से क्रॉस किया गया है। यानी अब आप समझ गए कि बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों का आना मना है। मेरा तो यह मानना है कि यह वीडियो न केवल अभी इंटरव्यू देने वाले हमारे उम्मीदवारों के लिए उपयोगी है, बल्कि युवा विद्यार्थियों के लिए और ज़्यादा उपयोगी है और वे सुरक्षा के साथ अपनी यात्रा को संपन्न कर सकेंगे। चलिए, बैलगाड़ी और हाथ ठेलों का आना मना है ये अपन ने देख लिया है और आगे बढ़ते हैं तो एक गोल घेरे में बैलगाड़ी दिखाई दे रही है और लाल रेखा से उसे काटा गया है। साफ जाहिर है कि बैलगाड़ियाँ यहाँ नहीं आ सकती हैं। सड़कों पर वाहन व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कहीं किसी प्रकार के वाहनों का आना जाना तो कहीं किसी और प्रकार के वाहनों का आना जाना रोका जाता है। तो बैलगाड़ी है, तांगा है, ठेला है, हल्के वाहन है, भारी वाहन है, कहाँ पर से चलेंगे, कहाँ पर से नहीं चलेंगे।
इससे सुविधा होती है और सुरक्षा भी होती है। तो इस चिन्ह से स्पष्ट होता है कि बैलगाड़ी को नहीं आप ला सकते हैं इस मार्ग पर। इसी तरह से आगे गोल घेरे में एक तांगा है, लाल लाइन से काटा गया है, तांगों का आना वहाँ पर मना किया गया है। और आगे है तो केवल हाथ ठेलों को आने से रोकने के लिए गोल घेरे में हाथ ठेला बनाया गया है और एक लाल रेखा खींची गई है। ऊपर आपने जो चिन्ह देखा था उसमें बैलगाड़ी और हाथ ठेला दोनों को आने का मना था, लेकिन यहाँ केवल हाथ ठेलों को आने का मना है, यानी बैलगाड़ी आ सकती है, ऐसा आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आगे देखिए, घेरे में साइकिल बंद है, लाल रेखा से काटी गई है, साफ जाहिर है कि साइकिलें इस मार्ग पर नहीं आ सकती है, साइकिलों का आना मना है। आगे एक पैदल यात्री दिखाया गया है घेरे में, उसे भी लाल लाइन से काटा गया है, तो पद यात्रियों का आना मना है, पद यात्री यहाँ पर नहीं जा सकते हैं, दुर्घटना की आशंका है। अब आप देखिए कि गोल घेरे में आपको एक मुड़ा हुआ एरो बना हुआ दिखाई दिया है और उस एरो का जो निशान है, मुंह है, वो दाहिनी तरफ है। दाहिनी और बाईं दो प्रकार की साइड होती है। कई बार हम प्राय भ्रम में पड़ जाते हैं कि कौन सी दाहिनी और कौन सी बाईं है। जो हमारा सीधा हाथ है उसकी तरफ का जो हिस्सा है वो दायां या राइट हैंड कहलाता है, राइट साइड कहलाती है। उल्टा हाथ बायां हाथ को कहते हैं और उसकी तरफ का जो हिस्सा है वो बाईं साइड या लेफ़्ट साइड कहलाती है, इसको ध्यान रखिए। तो इसमें एरो को दाईं तरफ मोड़ते हुए लाल रेखा से काटा गया है, जिसका मतलब है कि दाएं मुड़ना मना है। इसके बाद वाले निशान में आप देखेंगे कि उल्टा चिन्ह बनाया गया है, एरो को मोड़ा गया है, अब उसका मुंह बाईं तरफ है और साथ ही साथ में उसे काटा गया है, तो बाईं तरफ मुड़ना मना है। आगे आप देख रहे हैं कि एक एरो को नीचे की तरफ झुका दिया गया है और उल्टी यू आकृति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आप जा रहे हैं तो अब वहीं के वहीं वापस नहीं मुड़ सकते, यू टर्न आप नहीं ले सकते, बल्कि आगे आपको जाना होगा और फिर जहाँ से मुड़ने के लिए आपको निर्देशित किया जाएगा वहीं से आप मुड़ सकेंगे। आगे देखिए कि एक गोल घेरे में दो वाहन बनाए गए हैं और साथ ही साथ में लाल रेखा से उसको काटा भी गया है। इसका मतलब होता है कि ओवरटेकिंग आप नहीं कर सकते हैं। कई बार रेस लगाई जाती है सड़क पर, आगे निकलने की होड़ होती है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि अगर आप आगे निकलने की कोशिश करेंगे तो दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि दो वाहन के बाद अगर उसको लाल रेखा से काटा जाता है तो आपको ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है। अगले गोल घेरे में हार्न बनाया है और उसको लाल लाइन से काटा गया है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या मतलब है, तो आप बता देंगे कि भाई यहाँ पर हार्न बजाना मना है। इस तरह से काटी गई रेखा निषेध को दर्शाती है। समझ गए हैं आप। अब आगे आप देखिए कि गोल घेरा है और उस गोल घेरे में काले अक्षर से 2M लिखा हुआ है। यहाँ M का मतलब होता है मीटर और साथ में दोनों तरफ से आपको एक नुकीले कुछ चिन्ह बने हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यह चौड़ाई को दर्शाता है, चौड़ाई सीमा को बताता है। इसका मतलब है कि इस मार्ग से जहाँ पर इस तरह का निशान लगा हुआ है वहाँ पर अधिकतम 2 मीटर चौड़े वाहन ही वहाँ से निकल सकते हैं। आगे आप देखिए तो ये चौड़ाई सीमा कैसे अपन मानेंगे, क्योंकि जो एरो के जो चिन्ह बने हैं ना छोटे छोटे, वो चौड़ाई में बने हुए हैं, इसलिए चौड़ाई को दर्शाने वाला चिन्ह है। उसके बाद आप देखेंगे तो कुल मिलाकर इसी तरह का चिन्ह दिखेगा जिसमें 3.5 M यानी मीटर लिखा है और वो जो एरो के नुकीले चिन्ह है अब वो ऊपर नीचे हो गए, ऊपर नीचे हो गए यानी अब वो ऊंचाई दर्शा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अधिकतम 3.5 मीटर ऊंचे वाहन ही यहाँ से जा सकते हैं। हो सकता है कि आगे चलकर कुछ इस तरह का निर्माण बना हुआ हो कि जिसकी ऊंचाई 3.5 से थोड़ी ही ज़्यादा हो और इससे ऊंचे वाहन अगर वहाँ से निकलेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी, याद रखिएगा। अब उसके बाद आप देखिए गोल घेरे में एक गाड़ी बनी हुई है और वहाँ पर 10M लिखा हुआ है। तो ये लंबाई सीमा को दर्शाता है कि इस मार्ग पर अब 10 मीटर से अधिक लंबे वाहन नहीं जा सकते हैं। कई बार घुमावदार मार्ग आते हैं
वहाँ अगर ज़्यादा लंबे वाहन जाएंगे तो उनके पलट जाने की आशंका रहती है। ये चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है आपकी सुरक्षा और साथ ही साथ उस सड़क मार्ग पर अन्य लोग जो आवागमन कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध करते हैं। इंटरव्यू में तो आपको ये सब बताना ही होगा। आगे चलिए, गोल घेरे में 5 लिखा हुआ है और उसके साथ में T लिखा हुआ है। 5T, T मतलब टन, और ये भार सीमा दर्शाते हैं। इसका मतलब है कि इस मार्ग पर आप अधिकतम 5 टन भार वाला वाहन, यानी उसके अंदर जो सामग्री रखी उन सबको मिलाकर 5 टन से ज़्यादा भार वाला वाहन आप नहीं आगे ले जा सकते हैं। हो सकता है कि आगे कोई पुल वगैरह हो और उसकी सहनशीलता या गया ना, अब यहाँ पहली बार कट हुआ, फिर से बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आगे कोई पुल हो और उस पुल की जो वहन क्षमता है वह 5 टन से अधिक ना हो, टूट सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है, इसलिए ये बात कही गई। कुछ ऐसा ही एक चिन्ह और आपको दिखाई दे रहा है जिसमें गोल घेरे में 4T लिखा हुआ है और एक एक्सल का चिन्ह बना हुआ है, और यह चिन्ह है एक्सल भार सीमा को दर्शाने वाला। यह भी यही दर्शा रहा है कि आप अधिकतम 4 टन भार वाले वाहन को ही यहाँ से आगे ले जा सकते हैं। इस तरह के चिन्ह भी पुल आदि के पहले लगे हुए रहते हैं ताकि पुल सुरक्षित रहे। इसके बाद गोल घेरे में आप देख पा रहे हैं लाल रंग का गोल घेरा है, उसमें काले अक्षरों से 50 लिखा हुआ है। ये गति सीमा को दर्शाता है। यहाँ पर जो भी अंक लिखा हुआ है उससे अधिक गति से आप वाहन नहीं चला सकते हैं। 50 लिखा है यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही आप वाहन चला सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये हमारा चालान कटवा देता है ये चिन्ह, इसका हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। देखिए, एक गोल घेरे में अंदर आपको ऊदा रंग भरा हुआ दिखेगा और साथ ही उस ऊदे रंग को एक लाल मोटी रेखा काटती हुई दिखाई देगी। यह चिन्ह दर्शाता है कि यहाँ पर आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हैं, गाड़ी खड़ी करना मना है, इसको यह दर्शाता है। हम नहीं देख पाते हैं, गाड़ी खड़ी कर लेते हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले अधिकारीगण आकर हमारा चालान बना देते हैं। गलती किसकी है? हमारी है। क्यों? क्योंकि हम चिन्ह को समझ नहीं पाते या ध्यान नहीं दे पाते। आपको न्यायालय में काम मिलेगा। मैंने पहले भी कहा, महत्वपूर्ण वाहन का चालन आप करेंगे, अतः आपको बहुत बारीकी से इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। आगे उसी तरह का चिन्ह है, गोल घेरा है, नीले रंग से उसमें भरा हुआ है और अब उस पर 2 लाल मोटी रेखाओं से क्रॉस लगाया गया, यानी कट का निशान बनाया गया है। यानी यहाँ पर आप पर दोहरा निषेध लगा रहे हैं। क्या क्या दोहरा निषेध लगा रहे हैं? न केवल गाड़ी रोकना मना है, बल्कि यहाँ पर आपको गाड़ी खड़ी करना भी मना है। गाड़ी रोकना और गाड़ी खड़ी करना दोनों मना है। पहले वाले में आपको केवल गाड़ी खड़ी करने के लिए मना किया गया था, आप कुछ क्षणों के लिए गाड़ी वहाँ पर रोक सकते थे, लेकिन दूसरे वाले में आपको गाड़ी रोकना और गाड़ी खड़े करना दोनों की ही मनाही की गई है। आगे बढ़ते हैं तो आपको एक उदय घेरे में एक सफ़ेद रंग का एरो बना हुआ दिख रहा है और सफ़ेद रंग का एरो बाईं तरफ एक निशान या सूचना देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है बाईं तरफ मुड़ना अनिवार्य है, आपको बाईं तरफ मुड़ना यहाँ से होगा। ठीक इसके आगे एक और चिन्ह है, समान रूप में बनाया गया है, लेकिन एरो का जो मुंह है वह ऊपर की ओर दर्शाया गया है। इसका मतलब है आगे चलना अनिवार्य है, अब आप केवल यहाँ से आगे ही जा सकते हैं। अगला चिन्ह आप देखिए, उदय रंग में एक एरो बनाया है और एरो को आगे दाईं तरफ मुड़ा हुआ बता दिया गया है। इसका मतलब होता है आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है। ब्रैकेट में लिखा हुआ आप पढ़ पा रहे हैं कि बाएं यदि संकेत विपरीत है तो आपको दाएं मुड़ना ही होगा। आगे चलते हैं तो एक इसी तरह के उदय कलर का आपको एक घेरा दिखाई दे रहा है, उसमें सफ़ेद रंग से जो एरो बने हैं वो 2 तरफ निशान दर्शाते हुए दिख रहे हैं, ऊपर की तरफ भी और साथ ही साथ में दाएं की तरफ भी। ऊपर की तरफ दर्शाने का मतलब है कि आप सीधे चल सकते हैं, आगे चल सकते हैं या फिर दाएं मुड़ना अनिवार्य है। आगे चलना या दाएं मुड़ना, 2 में से कोई एक एक्टिविटी चुनना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। इसके ठीक बाद आपको इससे उल्टा बना हुआ एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि उदय रंग के घेरे में एरो बने हुए हैं
सफ़ेद रंग से, और उसमें से एरो का एक चिन्ह ऊपर की तरफ यानी सीधे जाना दर्शाता है, और एक चिन्ह आप देख पा रहे हैं कि बाईं तरफ मुड़ा हुआ है। इस चिन्ह का मतलब होता है कि या तो आप सीधे जा सकते हैं या फिर बाएं मुड़ सकते हैं। आपके पास दाएं मुड़ना या वापस पलटने आदि का विकल्प नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक आगे बढ़ते हैं तो आपको फिर एक गोल घेरा दिखता है और उसमें एक एरो दिखता है। यह एरो नीचे की तरफ झुका हुआ है, लेकिन एकदम स्ट्रेट ना होकर आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा उसका जो झुकाव है वह कुछ डिग्री आगे की तरफ बढ़ा हुआ है। यह दर्शा रहा है कि आपको सदैव बाएं रहकर चलना अनिवार्य होगा। जहाँ पर भी यह एरो दर्शाया गया है, जब तक इस एरो का प्रभाव क्षेत्र रहेगा तब तक आप बाएं रहकर चलेंगे। आगे बढ़िए तो आप देख पा रहे हैं कि उदय रंग के घेरे में श्वेत रंग से या सफ़ेद रंग से एक साइकिल बनी है। यह दर्शाता है कि यह मार्ग अनिवार्य रूप से साइकिल चलाने वाले व्यक्तियों के लिए है। यह साइकिल का अनिवार्य मार्ग है। आगे वाले गोल घेरे में एक हार्न बना हुआ है। यह दर्शाता है कि यहाँ पर हार्न बजाना अनिवार्य है। आपने पहले देखा था जहाँ पर आपको यह बताया गया था लाल घेरे में काले रंग का एक हार्न बनाकर और उस पर लाल रंग की आड़ी रेखा दर्शाकर कि यहाँ हार्न बजाना मना था, लेकिन अब यहाँ आपको हार्न बजाना होगा। अगला घेरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, रोचक भी है, जिसमें आपको गोल घेरे में उदय कलर का घेरा है और श्वेत रंग से सफ़ेद रंग से 30 लिखा हुआ है। जब इस तरह से लिखा हुआ रहे रंग संयोजन में तो इसका मतलब होता है कि आपको कम से कम 30 किलोमीटर की गति से यहाँ पर वाहन चलाना है। यानी दो प्रकार की गतियाँ होती है, न्यूनतम गति और अधिकतम गति। आपको पहले एक घेरा बताया गया था जिसमें आपने देखा था कि लाल रंग के घेरे में 50 काले अक्षरों में लिखा था। वहाँ उसका मतलब था कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से आप गाड़ी नहीं चला सकते। और अब जो आप घेरा देख रहे हैं और इसमें जो सफ़ेद रंग से 30 लिखा है, यानी आप 30 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रफ्तार से वाहन नहीं चला सकते हैं। वो ज़रूरी है वहाँ के मार्ग के हिसाब से। आगे आखिरी चिन्ह अपन देख रहे हैं 35वां, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक सफ़ेद घेरे में काली आड़ी रेखा है जो यह दर्शाती है कि अब आपकी रोक सब समाप्त हो गई है। यह रोक समाप्ति चिन्ह कहलाता है। अब आप अपनी सुविधा और सहजता से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप अब आसानी से अपनी गाड़ी चला सकते हैं जहां पर इस तरह की रोक समाप्ति की व्यवस्था हो। यानी इसके पहले कोई रोक लगाई गई हो आपको कि भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा से कम नहीं चलना या 50 किलोमीटर से अधिक नहीं चलना, और उसके बाद इस तरह का चिन्ह आया, तो जो पिछली रोक है वह रोक अब समाप्त कर दी गई है, ऐसा आप इसका आशय लगा सकते हैं। तो ये थे आपको बताए गए सभी आदेशात्मक सड़क चिन्ह। जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि सचेतक और सूचनात्मक ये सड़क चिन्ह भी हैं, इनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आप में से अनेक विद्यार्थियों ने डिमांड की थी कि वर्ग 4 के इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाए और वह सिलसिला हमने प्रारंभ कर दिया है। आज हमने वाहन चालक के लिए जो इंटरव्यू देने वाले युवा हमारे अभ्यर्थी साथी हैं उनके लिए पहला वीडियो बनाया है। इस सीरीज को हम आगे जारी रखेंगे और यथा समय अन्य पद जैसे माली है, भृत्य, स्वीपर, वाटरमैन आदि सभी के लिए भी हम वीडियो बनाएंगे ताकि उनकी इंटरव्यू की तैयारी घर बैठे हो सके। तो ये महत्वपूर्ण बात थी जो आपके साथ साझा की। हो सकता है कि आपका करियर बनाने में यह मददगार साबित हो और यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, यह अवसर मुझे मिला। इसके लिए मैं करियर एडवाइस चैनल की संचालिका, परिश्रमी कार्यकर्ता प्रीति गुलवानिया जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा है आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। ग्रुप 4D की भर्ती हेतु तैयारी के वीडियो की श्रृंखला जारी रहेगी। आप इसका लाभ उठाते रहिए। वीडियो को अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए इस YouTube चैनल से। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी पुश करें। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।